वेलकम स्टूडेंट्स। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स, जिसमें हमें दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन मिले थे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग टाइप के। ठीक है, तो आज हम लोग समझ रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, यानी कि इरेशनल नंबर्स को हम लोग किस तरह से डेसिमल में लिखने वाले हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स हम लोग जानते हैं जिन्हें हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, राइट। ऐसे नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को मैं एक नंबर लिखूंगी और आप लोगों को एक पता लगाना है कि किस टाइप का ये डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ, चलो √2 की वैल्यू। तो √2 की वैल्यू हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 1.414। लेकिन ये यहीं पर एंड नहीं होती है, इसकी वैल्यू और आगे तक चलती है। इसकी वैल्यू आती है 213562373090 ... एंड सो ऑन। तो ज़रा इस नंबर को आप लोग ध्यान से देखो। ये जो नंबर मेरा कंटिन्यूअसली चल रहा है, ये नंबर किस टाइप का नंबर है। √2 की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई 1.414213562373090, और मैं कह रही हूँ कि आगे भी चलती रहेगी। यानी कि ये जो नंबर है, यानी ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं। क्या ये रुक रहा है, क्या हमें एक फाइनाइट नंबर्स की वैल्यू मिल रही है, फिक्स्ड नंबर्स की वैल्यू मिल रही है? नहीं, हमें कितने नंबर्स की वैल्यू मिल रही है, हमें इनफाइनाइट नंबर्स की वैल्यू मिल रही है। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो इसका मतलब है किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब दूसरी चीज़ जो मुझे इस नंबर को देख के नज़र आ रही है, तो मैं कब से इसमें ढूंढ रही हूँ कि कोई नंबर रिपीट हो जाए या फिर कोई एक ब्लॉक ऑफ नंबर्स रिपीट हो, लेकिन मुझे काफ़ी देर से ये नहीं मिल रहा। कोई भी नंबर इसमें अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं हो रहा, सब नंबर्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि कोई ब्लॉक ऑफ नंबर्स भी रिपीट नहीं हो रहा। इसका मतलब किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन मिला, ये मिला नॉन रीअकरिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। आई बात समझ कि एक इरेशनल नंबर का मैंने डेसिमल एक्सपेंशन लिया और उसे मैंने ढंग से देखा, तो मुझे मिला कि ये नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का है, यानी वैल्यू इनफाइनाइट तक जाएगी, और नॉन रीअकरिंग टाइप का भी है, यानी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है। तो सारे इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन शो करते हैं। आई बात समझ में। एक और वैल्यू मैं आप लोगों को बताती हूँ, पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू हम लोग ज़्यादातर 22/7 यूज़ करते हैं, बट ये पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अप्रॉक्स वैल्यू, अप्रॉक्सीमेटली हम मानते हैं कि 22/7 होती है पाई की वैल्यू, लेकिन पाई की ओरिजिनल वैल्यू जो है वो होती है 3.1415926535 एंड सो ऑन। ये भी नहीं रुकेगी। ये एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी नंबर कंटिन्यूअस रिपीटेशन शो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये भी इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन शो कर रहा है। यानी सारे इरेशनल नंबर्स किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन शो करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन मेरे इरेशनल नंबर्स ने शो किया और मैंने उसे समझ लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स का टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर, यानी एक्सरसाइज 1.3,
उस एक्सरसाइज को अब हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट। ओके, सो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड डिटरमाइन द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। यानी हमें नीचे जितने भी सारे रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, इन सभी रेशनल नंबर्स का पहले तो हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है और बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन शो कर रहे हैं। ठीक है, बात आई समझ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे फर्स्ट मैं ले रही हूँ 36/100। ये एक रेशनल नंबर है 36/100। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी सा हो गया। क्यों? क्योंकि इसको तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकती हूँ, 0.36। सिंपल। एंड 0.36 देखने से ही पता चल रहा है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है। क्यों? क्योंकि वैल्यू फाइनाइट नंबर्स की है एंड रिपीट नहीं हो रहा कोई भी नंबर। आई बात समझ में। सेकंड क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 1/11 वाला एंड आई थिंक 4 1/8 वाला, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में ही शायद समझा दिए थे। तो अब हम लोग करते हैं ये वाला क्वेश्चन 3/13 वाला। तो मैं फोर्थ ले रही हूँ 3/13। इसे किस तरह सॉल्व करेंगे हम लोग, 3 को डिवाइड करेंगे 13 से। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 13 एंड 3। ठीक है, नाउ पॉइंट लगाया, 0 आया। ठीक है, 13 2 ज़ा 26। कितना बचा, 4। ठीक है, अगेन डेसिमल हेल्प से एक 0 आया हमारे पास में। 13 3 ज़ा 39 होता है, तो 39। रिमाइंडर 1, अगेन 0, लेकिन अब भी नहीं होगा तो हमें लगाना पड़ेगा एक और 0, मिला 100। ओके, अब 13 7 सा होता है 91, करेक्ट। रिमाइंडर कितना बच गया पीछे, 9। ओके, अब वापस से डेसिमल की हेल्प से लगाया मैंने 0। अब 13 6 सा होता है 78। रिमाइंडर कितना बचा पीछे, 12। वापस डेसिमल के हेल्प से मिला मुझे 0। अब 13 9 सा होता है 117। तो रिमाइंडर बच गया पीछे 3, वापस आया 0। आई बात समझ। क्या हुआ, जहाँ से मैंने 30 को ही डिवाइड करना शुरू किया था, अगेन मेरे को 30 मिल गया। अब मैं क्या लिखूँगी वापस, 13 2 ज़ा 26। और ये इतना प्रोसेस मैंने यहाँ से यहाँ तक यूज़ किया था, अब ये प्रोसेस मैं वापस करूँगी और इतनी जो वैल्यू 9 तक की जो वैल्यू है ये मुझे मिली थी, अब यही वैल्यू वापस मिलेगी। दैट मीन्स क्या समझ आ रहा है कि इसकी वैल्यू मुझे ओवरऑल मिल गई 0.23, 0 7 6 एंड 9। 9 के बाद से 2 आया वापस, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा, देन 7, देन 6, देन 9, और ये और आगे रिपीट होगा। यानी कि ये पूरा नंबर क्या होगा, रिपीट होगा। तो इसके ऊपर आ गया 12। तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन मिल गया मुझे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ओके, आगे बात समझ में कि किस टाइप से मैंने इसे सॉल्व किया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 2/11। तो 5th में सॉल्व करूँगी 2/11 को। इसको सॉल्व करने के लिए भी हम लोग डिवाइड करेंगे 2 को 11 से। तो 11 एंड 2, पॉइंट लगाया, 0 आया। 1 ज़ा 11, 1 ज़ा 11। रिमाइंडर कितना बचा पीछे, 9। पॉइंट लगाया, 0 आया। 11 8 सा 88। कितना बचा पीछे, 2 बचा। ठीक है, वापस से 0 लगाया, फिर से 11 1 सा 11। अगेन मुझे क्या वैल्यू मिली, 9। अगेन 0 लगाया, 8 88। अगेन 2,
फिर से रिपीट हो गया, यानी कि मैं रिपीटेशन तो आफ्टर दिस प्रोसेस इतना डिवाइड करने के बाद में मेरे को वापस वही मिला और इसको डिवाइड करने के बाद में भी मुझे यही मिलेगा, यानी कि मेरा जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो 0.18 के बाद में रिपीट हो रहा है। 18 जो नंबर है ये क्या हो रहा है अब आगे और रिपीट हो रहा है, यानी ये भी किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। आ गई बात समझ में। अब नेक्स्ट 6th क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 329/400 का, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे 329 को 400 से, 400 एंड 329 डायरेक्टली डिवाइड नहीं होगा तो क्या लगाएंगे, डेसिमल, मिला 0। हम जानते हैं कि 408 होता है 3200, तो 408 कितना मिला 3200, पीछे कितना बचा 90, अगेन डेसिमल की हेल्प से लगाया एक 0, 402 800, पीछे मिला 100, ठीक है। अब वापस से डेसिमल की हेल्प से लगाया 0, अगेन 402 आएगा 800, कितना बचा 200, अगेन 0, अब 405 ही 2000 होता है तो 2000 आ गया, रिमाइंडर कितना बच गया 0। कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई, हमें हमारा फाइनाइट नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन मिल गया जो ना तो आगे डिवाइड हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, यानी हमें वैल्यू मिली 0.8225, दैट्स इट। किस टाइप का निकला ये डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो समझ आया किस तरह नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें ये कहा गया है कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आप लोग जानते हो क्या होता है, 0.142857 बार, यानी ये पूरा नंबर क्या होगा आगे रिपीट होगा। तो हमें इसकी हेल्प से फाइंड करना है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 विदाउट लॉन्ग डिवीजन, यानी अभी तक जो हम लोग लंबा सा डिवीजन कर रहे थे वो किए बिना ही हमें इनका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। तो ये तो बहुत ही आसान चीज़ है, मतलब एकदम सिंपलेस्ट थिंग। क्या दिया है हमें 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.142857 बार, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसको रख लो बॉक्स के अंदर, गिवन है ये हमें, ठीक है ना। मैं एक निकाल के बताऊंगी, बाकी सारे आप खुद निकाल लोगे। कैसे, सबसे पहले निकालते हैं 2/7 का। तो 2/7 मैं कैसे निकाल सकती हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से तो निकाल सकती हूँ ना, तो करते हैं 2 × 1/7। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो कैसे करूँगी, यहाँ किया मैंने 2 से मल्टीप्लाई, 2 × 1/7 इज इक्वल्स टू 2 × 0.142857। अब कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस जो नंबर है, जो नंबर हमारे सामने हमें आंखों के सामने नज़र आ रहा है 0.142857, इसी को मल्टीप्लाई कीजिए 2 के साथ में, ठीक है। तो यहाँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 2/7 मिल जाएगा, और यहाँ मैं जब इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा 0.285614। अब चूँकि ये नंबर वापस रिपीट हो रहा है तो इसका डबल, यानी जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो भी रिपीट होगा आगे, तो इसके ऊपर भी मैं लगा दूँगी बार। तो क्या पता चल गया, 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन मुझे ये मिला विदाउट डिवीजन। तो 3/7 का कैसे निकालेंगे, 3/7 के लिए इस वाले पूरे डिजिट को हम लोग दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से ऑफ कोर्स। 4/7 निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/7 के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ कैसे किया मैंने, ओके। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
सो क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, यानी हमें ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको हमें P अपॉन Q की फॉर्म में यानी रेशनल नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यानी बात तो समझ आ गई कि ये सब किसके डेसिमल एक्सपेंशन है, रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इनको किस तरह हम लोग P अपॉन Q की फॉर्म में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये तीनों ही किस टाइप के हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेती हूँ ये वाला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 0.6 बार। 6 बार का मतलब 6 यानी 0.0.6666 एंड सो ऑन, राइट। इसका मतलब यही है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी। स्टेप नंबर 1 कि जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसे सबसे पहले तो लेट कर लो। क्या लेट करेंगे? लेट करने का सबसे आसान तरीका x। मान लीजिए कि इसकी वैल्यू x के इक्वल है, यानी x इज इक्वल्स टू 0.6 बार। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने इसे दे दिया। अब स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। तो इसे समझ लें। किस तरह हम लोग स्टेप नंबर 2 में डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। तो एक बात बताओ कि इसके अंदर कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। ध्यान से देखो, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, 6 ही तो रिपीट हो रहा है, और कोई नंबर तो है नहीं मेरे पास। सिर्फ एक नंबर 6 रिपीट हो रहा है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी? मैं मल्टीप्लाई करूँगी एक ज़ीरो वाले 10 से। किससे मल्टीप्लाई करूँगी? एक ज़ीरो वाले 10 से, जिसके पास सिर्फ एक ज़ीरो है। अगर यहीं पे मेरे दो नंबर, कोई भी दो नंबर रिपीट हो रहे होते, मान लो 0.35 बार होता मेरे पास में 0.35 बार, तो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 3 और 5, दो नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करती? 2 ज़ीरो वाले 100 से। लेकिन यहाँ तो मेरा एक ही नंबर सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी? एक ज़ीरो वाले 10 के साथ में। कहाँ मल्टीप्लाई करूँगी? इसके दोनों साइड। सो मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड। आई बात समझ? ठीक है, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करो तो हुआ 10x, इधर भी किया तो मैं इसको ओपन वाला फॉर्म में लिखूँगी, तो 10 इंटू 0.6666 एंड सो ऑन। ठीक है, स्टेप नंबर 2 हो गया कंप्लीट। स्टेप नंबर 3 में मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। किस तरह करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सो स्टेप नंबर 3 के अंदर मुझे ज़रूरत है थोड़े से कॉमन सेंस की। तो कॉमन सेंस के साथ मैं ये देखूँगी कि 10x तो मेरे पास ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकती। लेकिन इसके जो राइट हैंड साइड है उसका मैं कर सकती हूँ, जो कि है 10 इंटू 0.666 एंड सो ऑन। तो मैं जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताती हूँ। मान लो मैं 10 को मल्टीप्लाई करूँ, मैं इसको ब्रैकेट में लिख रही हूँ, इस क्वेश्चन का पार्ट ये नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। 10 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 0.66 के साथ में। ये सिंपल डेसिमल एक्सपेंशन है। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मैं डेसिमल हटाऊँगी, नीचे आएगा 100। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल करूँगी, मुझे वैल्यू मिलेगी 6.6। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो जब मैंने देखा कि 6 सिर्फ एक बार रिपीट हो रहा था, तब मुझे वैल्यू मिली 6.6। जब मेरा 6 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होगा तब भी मुझे वैल्यू 6.6 समथिंग ही मिलेगी ना। ये कॉमन सेंस वाली बात हुई। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, तो 10x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? 6.666 एंड सो ऑन। ये वैल्यू तो कंटिन्यूअस चलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 6 थे तो 6.6 मिला, यहाँ पे इनफाइनाइट 6 है तो 6.6666 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, ये वैल्यू मुझे मिल गई। अब स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 के अकॉर्डिंग मैं इस टर्म को ओपन करूँगी। इसका तो मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकती, तो इसको मैं ऐसे एज इट इज़ लिख दूँगी 10x।
इसको ओपन करते हैं तो क्या मैं इसको 6 प्लस 0.6666 एंड सो ऑन लिख सकती हूँ? क्यों? इन दोनों को ऐड करो तो यही वैल्यू मिलेगी, करेक्ट। इसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया 2 पार्ट्स में। अब मुझे एक बात नज़र आ रही है कि इसको तो मैंने लेट किया था x, हाँ किया था, तो tan x इज इक्वल्स टू क्या मिला? 6 प्लस इसको लेट किया था x, ठीक है। मुझे तो एक अच्छी खासी इक्वेशन मिल गई, अब तो मैं इसे बड़े आसानी से सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं इस x को इधर शिफ्ट कर देती हूँ, तो tan x माइनस x इज इक्वल्स टू 6, 9x इज इक्वल्स टू 6। अब x को इधर छोड़ो, 9 को लेके जाओ डिवाइड में, तो 6/9, अरे वाह, कैंसिल आउट कर दो, x इज इक्वल्स टू 2/3, सिंपल। अब x क्या है? x है 0.6 बार इज इक्वल्स टू 2/3। सो हम लोगों ने 0.6 बार को P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, एग्जैक्टली। तो इस तरह होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इन P/Q फॉर्म। इसी का जो सेकेंड पार्ट हम लोगों को दे रखा है वो दे रखा है 0.47 बार। तो ज़रा इसको ध्यान से देखो, बार सिर्फ 7 के ऊपर दिया हुआ है। इसका मतलब इसको अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूँगी तो कैसे लिखूँगी? 0.4777 एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि सिर्फ 7 ही रिपीट हो रहा है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग मुझे इसको लेट करना है x के इक्वल, तो x इज इक्वल्स टू 0.47 बार, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में मैंने कहा था कि हमें इसे मल्टीप्लाई करना होता है, जितने नंबर रिपीट होंगे उतने ही ज़ीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे? सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है, यानी कि सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है। तो मैं मल्टीप्लाई भी किससे करूँगी? 10 से करूँगी। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो tan x इज इक्वल्स टू tan इंटू 0.4777 एंड सो ऑन, ठीक है। मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे? tan x इज इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.7777 एंड सो ऑन, यही आएगा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक और स्टेप इसमें ऐड करना होगा। उस स्टेप के अकॉर्डिंग मैं इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगी 100 के साथ में, तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड आएगा 100x और दूसरी साइड 100 इंटू 0.4777 एंड सो ऑन। तो यहाँ तो रह जाएगा 100x और यहाँ आएगा 47.7777 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? 100x माइनस 10x, 10x इज इक्वल्स टू 47.7777 एंड सो ऑन माइनस 4.7777 एंड सो ऑन। इसको भी ब्रैकेट में, इसको भी ब्रैकेट में, ठीक है। 100 में से 10 गया, पीछे बचा 90x इज इक्वल्स टू 47 में से 4 जाएगा, कितने बचेगा? 43 पॉइंट। पीछे की सारी टर्म्स ऑफकोर्स ये बात है 0 ही होनी है, क्योंकि 7 माइनस 7 होगा 0। तो पीछे बच गया 0 0 0 0 एंड सो ऑन। यानी कि 90x की वैल्यू आ गई 43, तो x की वैल्यू आएगी 43/90। अब यहाँ पे x क्या था हमारा?
0.47 बार, 47 बार की वैल्यू आई 43/90। हमने इसे P अपॉन Q की फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट किया, आ गया समझ आप लोगों को? ओके, सो जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 0.001 के पूरे के ऊपर बार है, वो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और आप उसे घर पे सॉल्व करने की कोशिश करें। ये अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें 0.99999 एंड सो ऑन को P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि हम लोग इस जो वैल्यू निकलेगी, जो P अपॉन Q की फॉर्म में आएगा वैल्यू, उससे हम लोग सरप्राइज़ हो जाएंगे, तो हमें उसे टीचर के साथ डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो हम इस नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है हमें, 0.9999 एंड सो ऑन, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0.9 बार, क्योंकि 9 ही रिपीट हो रहा है बार बार। ये नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 1 मैंने आप लोगों को क्या बताया था, स्टेप नंबर 1 मैंने बताया था कि सबसे पहले तो हमें इस वैल्यू को लेट करना होता है। तो हम इसे लेट करेंगे x के इक्वल, x इज इक्वल्स टू 0.9 बार, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ करेंगे, आपको क्या लग रहा है इसे देख के? ऑफ कोर्स हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे tan के साथ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है बार बार। तो स्टेप नंबर 2, दोनों साइड मल्टीप्लाई करूँगी मैं tan से, तो आएगा, मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाइंग। एग्ज़ाम में हमेशा अपने स्टेटमेंट्स को ज़रूर लिखें, आप क्या कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लिखें ज़रूर कि मल्टीप्लाइंग बाय tan ऑन बोथ साइड। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा tan x इज इक्वल्स टू tan इंटू, मैं इसे ओपन करके लिखूँगी तो 0.9999 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो tan x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 9.9 एंड सो ऑन, राइट, इसके इक्वल आ जाएगी हमारी वैल्यू। अब हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 9 प्लस 0.999 एंड सो ऑन, ऐसे ही लिख सकते हैं हम इसे। अब tan x तो ऐसा का ऐसा रहेगा, इज इक्वल्स टू में 9 प्लस ये क्या है, x है ना x, तो ये हमने किसकी हेल्प से लिखा, बाय यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने बताया है कि 0.9 बार की वैल्यू x के इक्वल है, तो वहाँ से हमने इसकी वैल्यू x पुट कर दी। ठीक है, अब इस x को इस साइड शिफ्ट करो तो tan x माइनस x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 9, क्या आई वैल्यू, 9x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 9/9 एंड x की वैल्यू आ गई 1। x क्या है, 0.9 बार इज इक्वल्स टू 1। कैन यू इमेजिन कि इसका P अपॉन Q की फॉर्म में जब हमने इसे रिप्रेजेंट किया तो हमें एक करेक्ट रेशनल नंबर मिला 1। तो इसका मतलब क्या है कि 0.9999 एंड सो ऑन की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। ये बात समझ आई हमें। तो इसने यही बोला था कि आप क्यों सरप्राइज़ हो जाओगे, क्योंकि अभी तक हम जब भी किसी इस टाइप के नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग टाइप के रेशनल नंबर्स को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख रहे थे तो हमें कहीं पे भी एक कंप्लीट होल नंबर नहीं मिला था, हमें हमेशा P अपॉन Q की फॉर्म में नंबर्स मिल रहे थे। लेकिन अब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 0.9 बार, जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग टाइप का रेशनल नंबर है, इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखने पर हमें एक होल नंबर मिला। क्या मिला, 1। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि हमें 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन करना है और ये पता लगाना है कि कितने डिजिट का नंबर रिपीटेशन शो कर रहा है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसके लिए डिवाइड करेंगे 1 को 17 से। ओके, चलिए डिवाइड करते हैं। इधर लिखा 17, इधर लिखा 1, तो यहाँ डेसिमल लगाया तो मिला 0। अब भी डिवाइड नहीं होगा तो एक 0 लगाया तो मिला एक और 0। अब 17 5 सा होता है 85। ठीक है, पीछे कितना बच गया, 5 एंड
1, 15। वापस डेसिमल के हेल्प से लगाया एक 0। अब 17 8 सा होता है 136। ओके, पीछे बचा 4 एंड 1, 140। फिर से 8 टाइम्स 136, 4, 0। अब 17 2 सा होता है 34। रिमाइंडर बचा 6, अगेन 0। 17 3 सा 51। 9, अगेन 0। 17 5 सा होता है 85। रिमाइंडर बचा 5। ठीक है, अब वापस से लगाएंगे हम लोग 0। अब क्या वैल्यू आएगी? 17 2 सा 34। अगेन रिमाइंडर कितना बच जाएगा इधर? 6 एंड 1, 16। ओके, अब अगेन आया 0। अब 17 9 सा होता है 153। ओके, पीछे रिमाइंडर बच गया 7। अगेन आया 0। 17 4 सा 68। 2, अगेन 0। 17 1 सा 17। 3, राइट, 0। 17 1 सा 17। Remainder is 13. Okay, now again 0. Now इससे आगे का स्टेप हम अगले पेज पे करेंगे। ओके, सो यहाँ तक वैल्यू मिल चुकी थी हमें और हम लोग डिवाइड कर रहे थे 130 को 17 से। तो 17 7 सा होता है 119। ओके, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 11। हाँ, अब वापस आया 0। अब 17 6 सा होता है 102। रिमाइंडर कितना बचा पीछे? 8। ओके, अब वापस लगाया हमने 0। अब क्या वैल्यू मिली? 17 4 सा 68। रिमाइंडर मिला 12। अगेन 0। अब वापस से 17 7 सा 119। पीछे मिला 1। अब वापस हम डेसिमल के हेल्प से लगाएंगे एक 0 और चूँकि अभी भी डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ एक 0 लगाएंगे और वापस मिलेगा 0। अब देखो 100 वापस आ गया। एक बार और इसे डिवाइड करते हैं तो 17 5 सा होता है 85। 15 बचा। ठीक है, अब यहाँ से जो हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, ये पूरी कैलकुलेशन हम लोग यहाँ से स्टार्ट पहले ही कर चुके हैं और यहाँ से ही जो हम लोग डिवीज़न चल रहा है वो का वो डिवीज़न वापस आएगा। इसका मतलब हमें क्या समझ आया कि आफ्टर 7 इस पूरी डिजिट ने जो है वापस से रिपीटेशन शो कर दिया, यानी कि 1/17 का जब हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाला तो उसकी वैल्यू आई 0.05882352117 एंड आफ्टर दैट ये पूरा नंबर क्या होगा? रिपीट होगा, यानी इस पूरे के ऊपर आएगा बार। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि हमें फाइंड करना है कि कितने डिजिट की नंबर जो है वो रिपीटेशन शो कर रही है। तो हम लोग इसको काउंट करते हैं तो मिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट का जो नंबर है ये रिपीटेशन शो कर रहा है। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था और इसके लिए हमने बहुत ही लंबा डिवीज़न फॉलो किया। ओके।
क्वेश्चन नंबर 5 मेरे से ये कह रहा है कि मुझे कुछ रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल लेने हैं जिनको p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, जहाँ पे p और q जो है वो इंटीजर्स हैं और एक दूसरे से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। ठीक है, यानी उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है। तो मुझे एक ऐसी प्रॉपर्टी बतानी है जो q सेटिस्फाई करे, तभी जाके उन रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है तो हम इसे सॉल्व ज़रूर करेंगे। तो क्वेश्चन के मुताबिक मैंने कुछ ऐसे रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल ले लिए हैं जिसमें p और q इंटीजर्स हैं और एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इनके बीच में। ठीक है, तो एक बार इन रेशनल नंबर्स को डिस्कस करते हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है? 1/2। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसे लिख सकती हूँ 1/2 इंटू 1। ओके, ये मैं लिख सकती हूँ इसे। 7/8 को देखो तो 7/8 में 7/2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, 8/25 को देखो तो 8/25 में 8/5 इंटू 5 इंटू 5, यही है। और 31/16 को देखो तो इसके अंदर भी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो मैंने 4 अलग एग्जाम्पल्स लिए रेशनल नंबर्स के जिनको मैंने p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। तो मैंने एक बात बहुत ही अच्छी नोटिस करी कि जो भी रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स हैं वो या तो 5 के मल्टीपल हैं या फिर 2 के मल्टीपल हैं, यानी उनकी वैल्यू पावर ऑफ 2 होगी या पावर ऑफ 5 होगी। मतलब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसे मैं लिख सकती हूँ 1/2 की पावर 1। इसके अंदर मैं लिख सकती हूँ 7/2 की पावर 3। इसमें लिखूँ तो 8/5 की पावर 3 और इसके अंदर 31/2 की पावर 4। राइट, और एग्जाम्पल लेती हूँ। चलो एक एग्जाम्पल में ले लेती हूँ 37/25 का। तो इसको भी मैं अगर ओपन करूँगी तो 5 इंटू 5 यानी कि 37/5 की पावर 2। तो ऐसे जितने भी रेशनल नंबर्स हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, कैसा है? टर्मिनेटिंग है, उन सब के अंदर एक प्रॉपर्टी शो हो रही है कि उनकी p अपॉन q की जो फॉर्म है उसमें q की वैल्यू या तो पावर ऑफ 2 है, यानी 2 टू द पावर समथिंग, यानी या तो 2 की पावर m होगी या फिर 5 की पावर, यानी 5 की पावर मान लेते हैं n होगी, और बोथ भी हो सकते हैं। यानी या तो जो q की वैल्यू है या तो वो 2 का कोई मल्टीपल होगा या फिर वो 5 का कोई मल्टीपल होगा या फिर वो दोनों का मल्टीपल भी हो सकता है। तो ये कंडीशन है जो q को सेटिस्फाई करनी है, तब हमें एक टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। आई बात समझ? तो ये ऐसे ही क्वेश्चन था जो हमें समझ आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया है कोई भी ऐसे 3 नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग टाइप का। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले लेते हैं √2। सभी इरेशनल नंबर्स जो होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग टाइप का ही होता है। तो √2 है जैसे हमारे पास, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है 1.4142135623373095 एंड सो ऑन। सो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग टाइप का। ऐसे ही जो पाई की वैल्यू होती है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग टाइप की होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है? 3.141559253589 एंड सो ऑन। सो ये भी एक वैल्यू हो गई। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं √3 का। तो √3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसकी वैल्यू होती है 1.732050807568 एंड सो ऑन। तो ये 3 वो इरेशनल नंबर्स हो गए जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग टाइप का है। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8।
तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमसे पूछा गया है कोई भी 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11 जो कि दोनों रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोग 5/7 और 9/11 इन दोनों का ही डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। सबसे पहले निकाल लेते हैं 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। तो उसके लिए डिवाइड करेंगे 5 को 7 से, डेसिमल लगाया 0 आया, 7 7 ज़ा 49, रिमाइंडर मिला 1, अगेन 0, 7 1 ज़ा 7, 3 अगेन 0, 7 4 ज़ा 28, 2 अगेन 0, 7 2 ज़ा 14, 6 अगेन 0, 7 8 ज़ा 56, remainder is 4 again 0, 7 5 ज़ा 35, remainder is 5 again 0। तो रिपीटेशन अब यहाँ से शुरू हो जाएगा, जहाँ यहाँ से यहाँ तक का जो हमने प्रोसेस किया वापस यही प्रोसेस होगा। दैट मीन्स किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है इसका, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग टाइप का, और क्या वैल्यू है उसकी 0.714285 बार, राइट, यही वैल्यू है। अब करते हैं 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन। तो 9/11 के डेसिमल एक्सपेंशन के लिए मैं डिवाइड करूँगी 9 को 11 से, 11 डेसिमल 0, 8 टाइम्स 88, अगेन 2 0, 11 1 ज़ा 11, अगेन 9, अगेन 0, 8 टाइम्स 88, ओके, एंड रिमाइंडर इज़ 2। तो यहाँ से जो हमने प्रोसेस किया ये वापस रिपीट हुआ। दैट मीन्स इसके डेसिमल एक्सपेंशन की वैल्यू 0.81 बार के इक्वल है। तो अब इन दोनों के बीच में बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग टाइप का होगा, यानी वो कैसे होंगे, वो इरेशनल नंबर्स होंगे। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। सो वो 3 इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं इन दोनों के बीच में, वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 0.72674549 एंड सो ऑन, ये हो सकता है। या फिर वो हो सकता है 0.730730073000 एंड सो ऑन, ये भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में ही आएगा ये वैल्यू भी। या फिर वो हो सकता है 0.8080008000 एंड सो ऑन, तो ये वैल्यू भी हो सकती है। तो ये 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स हम लोगों ने देखे बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें जो नीचे 5 नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स को हमें क्लासीफाई करना है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में, यानी कौन सा इरेशनल है और कौन सा रेशनल है। कैसे करेंगे हम इसे क्लासीफाई, हम इसे करेंगे इनके डेसिमल एक्सपेंशन को देख के। तो एक्चुअली जो हमने डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स का जो टॉपिक स्टार्ट किया था, उस टॉपिक के पीछे का मेन रीज़न ये था कि हम लोग अब रेशनल और इरेशनल नंबर्स को किस दूसरे तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला तरीका तो था कि जो P/Q की फॉर्म में है वो रेशनल और जो P/Q की फॉर्म में नहीं है वो इरेशनल। अब दूसरा तरीका क्या है कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग है वो रेशनल, और जिनका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग है वो इरेशनल। तो हमें एक दूसरा नज़रिया मिल गया इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो इन सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेते हैं √23। तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। तो √23 का स्क्वायर रूट हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। सो लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग 23 का स्क्वायर रूट निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ पेयरिंग करके। तो 23 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 23.000000 ऐसे लिख सकती हूँ। अब पेयर बनाओ, तो हमेशा लास्ट से पेयर बनाते हैं, इसको एंड सो ऑन भी आप कर सकते हो। लास्ट से पेयर बनाएंगे तो इन 2 0 का पेयर, फिर इन 2 0 का, फिर इन 2 0 का, एंड लास्ट में 2 और 3 का पेयर, ठीक है, पेयर बन गए।
अब हमें कोई एक ऐसा नंबर लेना है जिसकी वैल्यू या जिसका स्क्वायर जो है वो 23 से छोटा हो और सबसे करीब हो, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 23 से छोटा है और सबसे करीब स्क्वायर है इसका, है ना, तो 16। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 4। क्वेश्चन में फर्स्ट वैल्यू मुझे मिल गई 4। अब 23 में से 16 माइनस करोगे तो पीछे बचेगा 7। 4 और 4 को ऐड किया तो हमें मिला 8। ठीक है, अब इस 7 के पास हम लोग इन 2 ज़ीरोज़ को उतारेंगे और पॉइंट भी लगाएंगे साथ में। ओके, ये बात हमें समझ आई। अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसकी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई भी करें और उसी डिजिट को यहाँ भी लिखें, तब हमें क्या मिलेगी, 700 से छोटी वैल्यू मिलेगी। तो मैं लेती हूँ 7, तो हो गया 87 और इसको मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, 7 से ही करेंगे, ये बात हमें पता है। इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 609। तो हमें क्वेश्चन में सेकंड वैल्यू मिल गई 7। ठीक है, अब इनको सब्सट्रैक्ट करो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 91। ओके, अब मैं इन दोनों ज़ीरोज़ को वापस से नीचे उतारूँगी तो डबल ज़ीरो मुझे और मिल गया। और अब ऐड करेंगे 87 में 7 को तो क्या मिलेगा हमें, 94। अब हमें कोई एक ऐसा नंबर वापस चाहिए जिसे हम यहाँ पे भी लिखेंगे और उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो वो नंबर मिलेगा हमें 9। तो इसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 949 को, तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, हमें वैल्यू मिल जाएगी 8541। ठीक है, अब इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आया 9 में से 4 गया 5, 10 में से 5 गया अगेन 5, तो हमें मिला 559। अगेन हम इस पेयर को भी नीचे उतार लेते हैं। ओके, तो हमें मिल गया एक और बार डबल ज़ीरो। अब हमें इसको ऐड करो तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, 958। अब हमें कोई एक और नंबर चाहिए जिससे हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसे यहाँ भी लिखेंगे, तो वो नंबर है 5। ठीक है, अब 5 से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू मिलेगी हमें 47925। ठीक है, अब वापस से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5, 7, 9 एंड 7। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये इसी तरह चलती रहेगी और हमें क्या मिला, √23 की वैल्यू क्या मिली हमें, 4.795। ओके, और इसकी जो वैल्यू है ये इसी तरह कंटिन्यूअसली चलती रहेगी विदाउट रिपीटिंग, राइट। तो ये किस टाइप का नंबर हो गया, √23 एक इरेशनल टाइप का नंबर हो गया। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड, √225 की। तो √225 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हम सब जानते हैं क्या होता है, 15 होता है, जो कि क्या है, एक रेशनल नंबर है। थर्ड है हमारे पास में 0.3796 की। तो उसको तो देखने से ही पता चल रहा है, ना तो कोई रिपीटेशन शो हो रहा है, ना ही ये कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। दैट मीन्स ये एक टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ रेशनल नंबर है, यानी है तो ये एक रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग टाइप का है। आई बात समझ में, किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग। अब फोर्थ हमें दिया हुआ है 7.478478 एंड सो ऑन। 7 पॉइंट के बाद 478 एंड देन वापस रिपीट हो गया 478, यानी ये क्या वैल्यू है, 7.478 बार। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है ये। तो ये किस टाइप का नंबर हो गया, एक रेशनल नंबर। ठीक है, एंड लास्ट फिफ्थ हमें दिया हुआ है 1.10101000100000 एंड सो ऑन। तो इसे देखने से ही पता चल रहा है कि रिपीटेशन कोई भी शो नहीं हो रहा, बट ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। दैट मीन्स कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग।
और ये कैसा नंबर हो गया, ये हो गया एक इरेशनल नंबर। तो हमें पता चला कि हमने किस तरह से डेसिमल एक्सपेंशन की हेल्प से पता लगाया कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल। ओके, हमारी एक्सरसाइज 1.3 पूरी कंप्लीट हो चुकी है अब। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो से। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिस करें, बिकॉज मैथ्स इज़ इम्पॉसिबल विदाउट प्रैक्टिस। सो जो भी मैंने क्वेश्चंस आज समझाए हैं उनकी प्रैक्टिस करें। टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स भी दिए हुए होते हैं, उनकी प्रैक्टिस करें एंड पढ़ते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।